लाना मत इधर से। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही सभी को क्लियरली? यस सर। गुड इवनिंग सर, आ रही वॉइस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम सभी लोग गुड इवनिंग सर। यहाँ गुड इवनिंग। सो हम सभी लोगों ने लास्ट टाइम तक जो कवर किया था वो सभी को लाइक पता है, राइट? यस सर। ठीक ठीक। सम मैक्स मिन मीन यही था टॉपिक, राइट? है ना? यस सर। राइट राइट। आज हम लोग कुछ और देखेंगे, उसको समझते हैं। मेरे पास ये फाइल है, वॉलमार्ट नाम की फाइल है। इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट। ठीक है। तो ये मेरे पास फाइल है वॉलमार्ट नाम की, ठीक है ना? मैंने आप लोगों को एक फंक्शन बताया था जिसका नाम था काउंट फंक्शन। याद है ना सभी को? काउंट फंक्शन यस सर। क्या यस करता सर। था? काउंट फंक्शन किसी भी कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज होती थी उनको काउंट करता था। जैसे कि import pandas as pd and after that df is equal to pd dot read underscore csv and walmart dot csv and after that print कर दिया मैंने df। तो मैं इसे रन करूंगा तो ऑब्वियसली फाइल लोड होगी, वो तो है। लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कहूँ कि डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसे काउंट करो, है ना? डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको काउंट करो। तो वहां पे क्या होगा? डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो काउंट होगी। जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे df डिपार्टमेंट और डॉट काउंट, क्या देगा? क्या रिजल्ट देगा हमें? डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो काउंट होके मुझे मिल जाएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अभी वर्क हो रहा है, लोड हो रहा है, वेट। ये देखिए 2,82,451, राइट? तो आपका जो डिपार्टमेंट कॉलम होता है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो उसको काउंट करके बता देता है। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये बताओ डिपार्टमेंट 1 कितनी बार आया है, डिपार्टमेंट 2 कितनी बार आया है, यानी इस डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू कितनी बार आई है। तो वहां पे आप काउंट नहीं करते हो, वहां पर आप करते हो वैल्यू काउंट्स। मुझे देखना है डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी बार आई। ओके, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट के बाद काउंट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। इसका मतलब है कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू है उसे काउंट कर लो, और जैसे मैं इसे रन करूंगा ये मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट देगा। मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कह रहा है डिपार्टमेंट 90
और डिपार्टमेंट 90 में 4394 मतलब वैल्यूज है, मतलब 90 डिपार्टमेंट कितनी बार आया है? 4394 टाइम। ये और सबसे ज्यादा 90 डिपार्टमेंट ही आया है। तो इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि 90 डिपार्टमेंट जो है उस डिपार्टमेंट में काफी सेल होती है। यस और नो? बताइए। Yes, sir. यहाँ पे इस डिपार्टमेंट कॉलम में 90 कितनी बार लिखा हुआ है? 4394 टाइम। ओके। टू फिर 4379, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? किसमें आया है ये? डिसेंडिंग ऑर्डर में। यस और नो? बताइए एवरीवन। सर वैल्यू अपने पास से लाया है। क्या कह रहे हैं? ये वैल्यू काउंट्स जो आपने लिखा है, हाँ हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है? ये यस सर। हाँ ठीक है। देखिए एक कॉलम है 1 1 1 2 2 3, इसमें 1 कितनी बार आया है? 3 बार, 2 कितनी Three बार times. आया है? 2 बार, 2 times. और 3 आया है 1 टाइम, है ना? Yes. तो यही हमें वैल्यू काउंट बताता है। वैल्यू काउंट बता रहा है कि 90 आया है 4394 टाइम। डिपार्टमेंट 2 आया है 4379 टाइम्स। डिपार्टमेंट 79 आया है 4360 टाइम्स। समझ रहे हैं एवरीवन? सुनो, नहीं सर, नहीं समझ रहे। यस यस नहीं समझ रहे? हाँ Yes, तो sir. 1 लिखी हुई थी सर डिपार्टमेंट में, वही चीज समझ में नहीं। देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए, वैसे सिंपल है। ये देख रहे हैं टाइप ए। जी। यस सर। टाइप क्या होता है? टाइप होता है कि किस टाइप का स्टोर है ना? अलग अलग टाइप के स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रिंट कर दो डीएफ टाइप और इसके अंदर वैल्यू काउंट कर दो, वैल्यू काउंट, और इसे रन कर दो, तो ये बताएगा कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि ए आया है 1,44,559 टाइम्स। यानी कि आपके टाइप कॉलम के अंदर ए कितनी बार आया है? इतनी बार आया है। बी कितनी बार आया है? 10,09,413 टाइम। और सी कितने टाइम आया है? 28,479 टाइम्स। समझ रहे हैं? ये सुनो, यस सर। तो ए कितनी बार आया यस है? सर। इतनी बार आया है, राइट? तो वैल्यू काउंट क्या करता है? वैल्यू काउंट किसी भी कॉलम के अंदर की वैल्यू को काउंट करता है। कितनी बार ए आया, कितनी बार बी आया और कितनी बार सी आया, ये आपको बता रहा है यहाँ पे। और वैल्यू काउंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देता है। वैल्यू काउंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देता है। तो 1,44,559 सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट? है ना? समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पहले Yes, आई sir. है Yes, और जो sir. सबसे स्मॉल वैल्यू है वो बाद में आई है। ओके, ये क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं टाइप की जगह डिपार्टमेंट लिख दूं तो क्या अब आप लोग समझ पाओगे? देखिए डिपार्टमेंट और रन कर दूं तो डिपार्टमेंट 90 कितनी बार आया है उस कॉलम में? डिपार्टमेंट 90 आया है 4394 टाइम। समझ रहे हैं? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. डिपार्टमेंट 2 कितनी बार आया है? 4379 टाइम्स। ओके, कुछ इस तरह से। तो वैल्यू काउंट क्या करता मीन है? सर एक्सेल सीट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आई है ना? हाँ, टोटल नंबर ऑफ रोज जितना आया है। ओके। तो वैल्यू काउंट क्या करता है बताइए एवरीवन?
मतलब जो सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आएगी, मतलब पहले दिखाएगी। ये तो इसका है। काउंट। वैल्यू जी काउंट सर, किसी समझ। भी कॉलम के अंदर वैल्यू काउंट करता सेम है। टाइप के, the कोई same भी type की वैल्यू कितनी वैल्यू को टाइम है count ये बताता है। ये हाँ बताता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? आकांक्षा, गिरिराज, शाहरुख, सर यस सनी, सर। संतोष। हाँ यस वो सर, वैल्यू यस सर। काउंट के आगे जो ब्रैकेट है सर, उसके अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक का ही जानना चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं, जैसे नहीं 90 नहीं का ही, 90 का ही नहीं देखना नहीं है तो। नहीं नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ 90 का मैं बता दे रहा हूँ, वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो आ गया सर। ठीक है। एक दूसरा डेटा मैं लेता हूँ। आप सभी लोग kaggle.com के बारे में जानते हैं? यस सर। नो सर। यस kaggle.com सर। बेसिकली एक ऐसी, हाँ बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ये अभी नहीं होगा, वेट का। इसमें कोई और डेटा सेट है क्या? मिस टू हीरोज, ठीक है, इसमें एक डेटा सेट है, हीरोज। एक डेटा सेट है रिक्वायर्ड फाइल में हीरोज नाम का, हीरोज। इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो ये कीगल में लॉगिन नहीं हुआ मतलब ये नहीं, आपका हो जाएगा, आप रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे, हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है ना। आप भी रिक्वायर्ड फाइल से हीरो नाम की फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, हेलो। यस सर। तो हीरोज है ये। अब यहाँ पर आप देखो, ये अलग अलग तरह के हीरो हैं। ये आपके, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, तो हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है कि ऑब्वियसली मार्वल्स देखा होगा आपने, है ना? मार्वल्स में बहुत से हीरोज हैं। फिर आपने यस सर। डीसी कॉमिक्स देखा होगा, डीसी कॉमिक्स में बहुत से हीरोज हैं। जैसे मार्वल में आपका स्पाइडर मैन है, आयरन मैन है, डीसी कॉमिक्स है। डीसी कॉमिक्स में आपका ये बैटमैन है, राइट? और भी आई यस थिंक। सर। हाँ, तो ये सभी हीरोज का डेटा है। तो जैसे एक हीरो है, उसका नाम है ए बॉम्ब, है ना? उसका जेंडर है, यहाँ पे जेंडर है मेल। इस हीरो का आई कलर क्या है? येलो है। इस हीरो की रेस क्या है? तो हीरो हमेशा ह्यूमन नहीं होता है। कुछ हीरो जैसे टर्मिनेटर रोबोट है, ऐसा कुछ, ऐसे ही, है ना? वैसे सपोज तो अलग अलग रेस होती है। हाँ, कुछ हीरो एलियन भी होते हैं, तो ये लेकिन ह्यूमन है ना? कुछ साइबॉर्ग हैं, रोबोट्स हैं, तो ये उनकी रेस है। ये उनका हेयर कलर है कि उनके कलर का हेयर क्या है, सॉरी हेयर का कलर क्या है, ठीक है? कुछ हैं हीरो जिनके हेयर है ही नहीं, तो नो हेयर है। यहाँ पर हाइट है उनकी, कि उनकी हाइट सेंटीमीटर में क्या है। फिर पब्लिशर है, कि उनका पब्लिशर कौन है। उनका स्किन कलर है, जिसका स्किन कलर नहीं पता है वहाँ पे डैश डैश है। जिनका स्किन कलर में भी शायद नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। जिनका स्किन कलर है वहाँ ब्लू रेड है। ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब है कि वो अच्छे अच्छे के लिए, मतलब वो हीरो जो है वो अच्छे के लिए काम करता है, बुरे या बुराई के लिए, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, वैसा गुड और बैड, ठीक है? और यहाँ पे उनका वेट है। समझ रहे हैं सभी लोग? ये सर नो, बताइए। यस हम्म, सर। सर ठीक लेकिन है, इसमें यस माइनस सर। एंट्री कैसे हो सकती है हाइट और वेट में? क्योंकि हीरोज है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं एलेक्स मर्सर को। अब जाकर आप एलेक्स मर्सर सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, है ना? कौन है ये ओके सर। एलेक्स, एलेक्स मर्सर, वेट, अब आई डोंट नो हु इज ही, हाउ हैवी इज एलेक्स मर्सर, ये वो इस तरह से आ रहा है। तो देखो, पहले ही हैवीनेस की बात हो रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसके वेट में होगा ही, है ना? ठीक है, तो वही है कि हीरोज हैं तो यस कुछ सर। ना कुछ इनकी सुपर पावर होगी। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये डेटा है, ये हीरोज नाम, हीरोज नाम का। ये वॉलमार्ट में यहाँ से हटा देता हूँ।
एक मिनट, हाँ। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ ये जो जेंडर है इसमें वैल्यू काउंट करो, तो इससे पता है मुझे क्या पता चलेगा, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, मतलब टोटल मेल कितने हैं टोटल फीमेल कितने हैं, क्योंकि जेंडर के अंदर कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू होगी, एक मेल और एक फीमेल होगी, यस और नो? तो अब मुझे पता करना Yes, है sir. कि हॉलीवुड में जितने भी हीरोज हैं उसका डेटा सेट है, इसमें कितने टोटल मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो अगर आप जेंडर में काउंट करोगे तो वो बस इसके अंदर जितनी वैल्यू उसको काउंट कर लेगा, है ना? आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे कहोगे df इज इक्वल टू pd.read_csv एंड आफ्टर दैट heroes.csv, म्यूट कर लीजिए। और अगर आपने यहाँ पे कहा प्रिंट कर दो df जेंडर और काउंट कर दो, तो काउंट तो बस काउंट कर लेगा, जेंडर के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी उसको काउंट करके आपको रिजल्ट बता देगा। ठीक है, मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे, तो दूसरे डेटा सेट से देख लीजिए। 734, तो इससे हमें क्या पता चला कि 734 हीरोज हैं यहाँ पे, है ना, मेल फीमेल सब मिला के, राइट? यस और नो? यस सर। लेकिन यहीं पे Yes, sir. अगर मैं कहूँ कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं ये बताओ, तो मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू काउंट करूंगा, वैल्यू काउंट्स, और रन कर दूंगा। अब जब मैं करूंगा तो देखो ये मुझे रिजल्ट देगा, और रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। एक तो मेल आ रहा है, 505 मेल है, और क्योंकि 505 सबसे ज्यादा नंबर है तो मेल पहले आ रहा है, समझ रहे हैं? फीमेल आ रहा है 200। बाकी हमें पता नहीं था, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ सुपर हीरोज हैं जिनका कोई जेंडर नहीं है, रोबोट्स हो सकते हैं और समथिंग, तो वो 29। समझ में आया सभी को? यस सर। राइट। अब यहीं पे अगर कोई कहता है कि मुझे तो सिर्फ मेल का देखना है, तो अगर किसी को सिर्फ मेल का देखना है तो वो इसी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में मेल लिख दो, है ना? अभी आपने पूछा था ना कि अगर मुझे सिर्फ मेल का देखना है, तो इसी के आगे Yes, sir. स्क्वायर ब्रैकेट में मेल लिखोगे आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेल का डेटा शो करेगा। देखिए, अगर आपको फीमेल हीरोज देखने हैं तो आप यहाँ पे फीमेल लिख दोगे और रन करोगे तो आपको फीमेल का शो कर देगा। और अगर आपको बाकी जो आपने देखा था अभी हाइफन में आ रहा था वो भी देखना है, रन करोगे तो वो आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। अब मैं तो आप लोगों को इसमें भी एक और हम्म सर इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है क्या चेक करने की? मतलब यहाँ तो अभी ऑप्शन हम अपने पास मेल फीमेल और हाइपन है, अगर हाँ। मल्टीपल्स और भी ज्यादा हो तो हमें अगर मल्टीपल्स के देखने हैं कि डिपार्टमेंट ए हो गया बी हो गया, इस तरीके से टोटल कितने हैं? मतलब मेल और फीमेल दोनों देखना है ना आपको? हाँ ऐसे समझ लो। हाँ, तो हमेशा याद रखिए कि पांडास में अगर एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो हमेशा हम लोग लिस्ट पास करते हैं, है ना? इसी के अंदर लिस्ट पास कर दीजिए, ठीक है? और इसमें लिख दीजिए मेल और फीमेल और ओके रन कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए सिर्फ मेल फीमेल आ रहा है ना? ऐसा ओके। ये समझ गए सभी लोग यहाँ तक? बताइए। यस Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, ओके। अब देखिए मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, हम लोग जब भी प्रिंट करते थे डेटा फ्रेम तो हमेशा 012 लिखकर आता था ना, इंडेक्स नंबर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन इसमें इंडेक्स नंबर लिख के नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए, 0 और 1 नहीं आ रहा। यहाँ पे कम से कम 0 और 1 तो लिख कर आना चाहिए था, है ना? यस सर। Yes, sir. बट वो लिख कर नहीं आ रहा है, क्यों? इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पर इंडेक्स नहीं है? अगर डेटा फ्रेम है तो इंडेक्स होगा तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं है क्या? इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप किसी भी कॉलम का वैल्यू काउंट करते हैं, तो वो कॉलम इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो जेंडर है आपका वो इंडेक्स हो गया है, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो आपका जेंडर कॉलम है
ये अब कॉलम नहीं है, ये इंडेक्स है। सो पांडास में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 ही हो, पांडास में इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने इंडेक्स कन्वर्ट, जिसका भी आप वैल्यू काउंट करेंगे वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इससे फायदा क्या होता है? इससे यही फायदा होता है जो आपने अभी मुझसे पूछा था। इससे फायदा ये होता है कि आप यहाँ पे अगर मेल देखना चाहते हो तो आप ऐसे मेल लिखोगे तो ये तुरंत इंडेक्स में चेक करता है मेल और आपको दे देता है रिजल्ट। समझ रहे हैं? तो एक लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ और आप उसे याद रख लो कि जब हम किसी कॉलम का वैल्यू काउंट करते हैं तो वो कॉलम इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? यस सर। और इससे फायदा Yes, क्या sir. होता है? इससे फायदा होता है फिल्टरिंग में। ये समझ में आया सभी को? सही है? यस सर। मैं कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे जेंडर इंडेक्स में नहीं चाहिए, बताइए मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं जेंडर कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, मैं नहीं चाहता इंडेक्स में, तो मैं क्या करूं? बताइए सभी लोग। सर क्या भाई करूं कि वापस से यूज करना होगा। क्या करूं कि वापस से 0 1 हो जाए? रिसेट इंडेक्स कर। रीसेट सर इंडेक्स। बिल्कुल। रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली। मैं क्या करूं कि वापस से मेरा इंडेक्स 0 1 हो जाए, 0 1 2 3, जेंडर ना हो। रीसेट इंडेक्स याद है ना सभी को? यस। एक हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम था रीसेट इंडेक्स। तो जेंडर आपका इंडेक्स है लेकिन आप चाहते हो कि नहीं वापस से 0 1 2 3 हो जाए, तो आप रीसेट इंडेक्स करोगे, जेंडर आपका कॉलम बन जाएगा और वापस से 0 1 2 आपका इंडेक्स हो जाएगा। और आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कॉलम का नाम भी आ जाएगा, काउंट, पहले नहीं था, है ना? यस और नो? यस सर। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी कॉलम का वैल्यू काउंट करते हो तो आप जिस कॉलम का वैल्यू काउंट करते हो वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट 1 कन्वर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उससे फिल्टरिंग आसान होती है। जैसे अगर आप कहते हो कि मुझे मेल का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे मेल लिखोगे, रन करोगे तो सिर्फ मेल का डेटा आ जाएगा। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जेंडर आपका इंडेक्स में हो गया है, इसलिए ये फिल्टरिंग पॉसिबल। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे वापस से वही 0 1 2 इंडेक्स चाहिए और मैं जेंडर को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहीं पे लिख दोगे रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। और जब आप रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स लिखोगे और रन करोगे तो ये वापस से रीसेट हो जाएगा और 0 1 2 आपका इंडेक्स हो जाएगा और जेंडर आपका कॉलम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो एक नया कॉलम भी आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा काउंट। समझ रहे हैं सभी लोग? यस और नो? बताइए एवरीवन। ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा, अब वैल्यू काउंट का देखिए फायदा क्या है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता किसका वैल्यू काउंट कर दो। मैंने अगर आपसे पूछा ये बताओ हमारे पास जो सुपर हीरोज हैं उसमें कितने लोगों की आई कलर ब्लू है, कितने लोगों का आई कलर येलो है ना? ये क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने, तो वैल्यू काउंट कर सकते हैं ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, तो यहाँ पे आप जाओगे, आप कहोगे ठीक है एक काम करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ mdf, यहाँ पे मैं कहता हूँ df आई कलर और फिर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स कर दो, रन कर दो, प्रिंट mdf और रन कर दिया। अब जब आपने रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे सबका आ जाएगा। अच्छा, मैंने कॉलम नेम आई थिंक गलत दे दिया है, आई सी स्मॉल है, कलर का सी स्मॉल है, और रन कर दिया। तो देखो उसने पूछा मुझसे येलो ग्रीन ब्लू ही है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे येलो आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा होगा, ब्लू भी आ रहा होगा ना? येलो भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा होगा। आपको किनका चाहिए, येलो ग्रीन ब्लू का? तो आप यहीं पे ऐसे लिख सकते हो लिस्ट में
कि येलो, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, और रन कर दिया। ये देखिए येलो ग्रीन ब्लू आ रहा है ना, यस सर, समझ रहे एवरीवन? यस सर। सर और ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देता है। रन करने पे आप ये देख पाओगे कि हमारे हीरोज में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये यूएसए का डेटा है, मोस्टली लोगों की आइज लोगों ने ब्लू रखी है ना, उसके बाद ब्राउन है, फिर ग्रीन। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? बताइए एवरीवन। सर यस सर। रीसेट इंडेक्स करेंगे तो वापस से आई कलर इंडेक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉलम में। कॉलम में हाँ। इंडेक्स वापस से रीसेट इंडेक्स करने पे 0 1 2 3 इंडेक्स हो जाएगा, है ना? यस और नो? समझ रहे हैं एवरीवन? ये देखिए, ठीक है, क्लियर सभी को? बताइए। ओके, अब बात करते हैं कि क्या हम एक ही कॉलम पे वैल्यू काउंट कर सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है, आप एक से ज्यादा कॉलम पे वैल्यू काउंट कर सकते हो। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि कितने ऐसे मेल हैं जिनका आई कलर येलो है, कितने ऐसे मेल हैं जिनका आई कलर ब्लू है, कितने ऐसे मेल हैं जिनका आई कलर ग्रीन है, कितने ऐसे मेल हैं जिनका आई कलर फीमेल है जिनका आई कलर ब्लू है, कितने ऐसे फीमेल है जिनका आई कलर ग्रीन है, ऐसे पूछा किसी ने, है ना? तो यहाँ जेंडर भी है, आई कलर भी है। तो अब आपको मेल, और अब आपको मेल काउंट नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है मेल और येलो कितने हैं, है ना? ये सर नो? यस यस सर। मेल और ब्लू कितने हैं, मेल और ग्रीन कितने हैं। तो यहाँ पे जेंडर और आई कलर का वैल्यू काउंट कर दोगे आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे लिख दो डीएफ, और इसके अंदर क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम है तो लिस्ट पास करेंगे, जेंडर और आई कलर। और अब एक काम करो अब एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू काउंट कर दो, वैल्यू काउंट्स, और अब इसे प्रिंट कर दो MDF और रन कर दो। अब देखिए, अब ये क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मेल में ब्लू कलर 143, मतलब 143 मेल हैं जिनका ब्लू कलर है, आई का कलर ब्लू है। यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं का मतलब जो ऊपर वैल्यू लिखी है वही। मेल में ऐसे भी लोग हैं जिनका कलर नहीं पता हमें, तो 121। फिर मेल में ब्राउन कलर कितने हैं? 107। फीमेल में ब्लू कलर 76, फीमेल में ग्रीन कलर 43, ऐसे मेल में रेड कलर 37, मेल में ग्रीन कलर 30, है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, सबसे ज्यादा सर मेल ब्लू कलर के लोग हैं। सर ये वैल्यूज जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये डिफाइन नहीं करता कि मेल में ही हम एक बार में ही सारा वो दिखा दें, जस्ट लाइक ब्लू का करता है 143 है तो करता उसके है बाद करता ओके है, वो हम लोग अभी सॉर्टिंग में देखेंगे, है ना? अभी लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। तो सबसे ज्यादा मेल ब्लू कलर है ना? ये सर नो? अभी वो मैं बताता हूँ, यस ये समझ में आया सभी को? और सबसे कम कौन कौन से हैं? ब्लू या वाइट, ये सब देखिए, सब 1 1 है, ये लोग हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये सर नो? बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब जैसे आपको चाहिए मेल और ब्लू कलर, मान लीजिए आपको सिर्फ मेल और ब्लू कलर देखना था, है ना? तो आप यहाँ पे ऐसे लिस्ट पास कर सकते हो, लेकिन अब क्योंकि मेल ब्लू कलर है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखते हो ऐसे, मेल और ब्लू कलर, और इसे आप रन कर दो। और जब आप रन करोगे तो सिर्फ मेल और ब्लू कलर शो करेगा, ये ऐसे मेल और ब्लू कलर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर 2 इंडेक्स है। ओके, 2 इंडेक्स है ना, एक इंडेक्स नहीं है ना यहाँ पे, यस और नो?
समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि देखो मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए, एक मुझे मेल ब्लू कलर की चाहिए और एक मुझे फीमेल ग्रीन कलर की चाहिए। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में पास करोगे, स्मॉल ब्रैकेट में, कि मुझे मेल ब्लू कलर चाहिए और क्या चाहिए, फीमेल, तो दूसरा फीमेल ग्रीन कलर चाहिए, फीमेल ग्रीन कलर चाहिए, और रन कर दीजिए। तो आपको ये मेल ब्लू फीमेल ग्रीन ये क्यों नहीं आया ऐसे, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? वेट, हाँ रुकिएगा, रन करता हूँ इसे मैं। मेल ब्लू तो आ रहा है, तो ये डबल ब्रैकेट दिखा रहा था एरर में। कुछ मुझसे दोनों टाइप हो ब्रैकेट्स गया। भी एक ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट भी एक ब्रैकेट के अंदर शायद। सर आई थिंक डबल लिस्ट का भी एरर हो सकता है, वो लिस्ट वाले जो ब्रैकेट होते हैं। ओके, हाँ सही कह रहे हो आप, राइट राइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2 वैल्यू ले ली ना। हमने ये देखा था ना कि हम जब 2 वैल्यू लेते हैं तो हम लिस्ट में पास करते हैं, इसलिए इतने लोगों को समझ में आएंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आपने 2 वैल्यू ली तो हमेशा लिस्ट में पास करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? सर यस सर। यस सर। सर जैसे ही मेल एरर आई देखना थी होगा। हमारे सामने, हम्म अगर सिर्फ जैसे मेल ही का एरर देखना अभी होगा हमारे तो सामने सर शो हुआ था, एक एक करके पूछे, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। जैसे ये एरर हमारे सामने अभी शो हुआ था, हाँ, तो इसका आसान वे क्या है कि हम कैसे फाइंड करें कि ये एरर ये था? सबसे इजी वे बताऊं आपको? रन करिए, एरर आएगी, है ना? ये पूरा कोड कॉपी करिए, ठीक है? पहले हम लोग गूगल पे पेस्ट करते थे, चैट जीपीटी पे जाइए, है ना? ठीक है। वेट, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जाइए और मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वे क्या होता है। यहाँ पे जाके पेस्ट करिए अपने कोड को पहले, जब कोड पेस्ट हो जाए फिर उसके बाद यहाँ पर जाइए और इसे फिर से रन करिए और आपकी एरर आएगी, है ना? और ये जो एरर आ रही है, ये पूरी एरर कॉपी पेस्ट करिए, यहाँ जाइए, ठीक है, और शिफ्ट एंटर करके एरर पेस्ट कर दीजिए और कहिए सॉल्व एंड टेल मी सिंपली, ये आपको बताएगा, ठीक है? सर इसका शॉर्टकट एक और है जो मैं चेक करता हूँ बेसिकली। एक मैं मिनट डायरेक्टली, रुकिएगा। हाँ जी सर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने आपको बता दिया है फिक्स इज सिंपल, पुट द कीज इनसाइड अ लिस्ट। ये कोड दिया, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, देखिए सही है कि नहीं। सही है, आप समझ गए कि क्या करना है, और इसने आपको यहाँ पे इसने समझा तो भी दिया। इसने तो लॉग के थ्रू किया ना। कहाँ कहाँ लॉग के थ्रू? ये यहाँ पे नहीं नहीं, ये हाँ, बताया ना उसने, अलग अलग वेज बताए हैं। देखो एक ये भी बताया ना यहाँ पे, इसने कहीं पे, इसने तो बताया ही नहीं मुझे लग रहा। जेंडर आई वैल्यू काउंट फीमेल, इसने लॉग के थ्रू कर दिया, करेक्ट वे डीएफ जेंडर वैल्यू काउंट, ठीक है, इसने लॉग के थ्रू कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पे भी इसने लिस्ट लिया है। कोई नहीं, यहाँ पे इसने अलग ही वे बता दिया है ना, लेकिन यूजली चैट जीपीटी बता देता है। तो अगर आप उसे कहोगे अनदर वे, लाइक अनदर वे, आई डोंट वांट टू यूज लॉक, ओके, मेरा मतलब है कि एक ही बार में हर जगह राइट रिजल्ट मिल जाए, वो तो नहीं हो सकता। आई डोंट वांट टू यूज लॉक, आई वांट टू डू इट इन वैल्यू काउंट्स ओनली, और रन कर दीजिए। तो अगर इसे समझ में आएगा तो आपको वो रिजल्ट बता देगा।
ठीक है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट वे यही होता है। आप लोगों ने तो चैट जीपीटी यूज़ किया है, आपको पता होगा, ठीक है, कि अभी राइट नाउ गूगल एंड ऑल पे सर्च करने से बेटर है कि ये करो, ठीक है। ये बता नहीं रहा है अच्छे से, ये बार बार कुछ और बता रहा है, लेकिन यूजली ये सही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ, ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, तो जब दो वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमेशा लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? यस और नो बताइए। यस सर। यस सर। ओके, मेरी एक क्वेरी यहाँ पे Yes, sir. रिक्वेस्ट हाँ सर, हाँ क्योंकि अपन यहाँ पे की और वैल्यू फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, तो डिक्शनरी भी यूज कर सकते थे। हाँ, देखो बात ये है ना कि बहुत सी चीजें और होती हैं, इसमें डिक्शनरी भी यूज हो जाती है ना। ओके, हाँ, और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि इसका डेटा टाइप क्या कॉल होगा यहाँ पे? क्या डेटा टाइप किसका? ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका, क्योंकि अपन लिस्ट यूज कर रहे हैं और अपना जो या नॉर्मली हाँ, इसका डेटा टाइप या किसका यस, डेटा? इसका तो लिस्ट डेटा टाइप है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअल में सीरीज होती है। ओके, उससे अब आपको लगेगा ये सीरीज क्यों है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में राइट नाउ एक ही कॉलम है, बाकी दोनों तो इंडेक्स है। तो अगर सिर्फ एक कॉलम होता है तो उसे सीरीज बोलते हैं ना, यस और नो? yes, यस सर। तो राइट Yes, sir. नाउ इसमें दो इंडेक्स है लेकिन सिर्फ एक सीरीज है। तो अभी राइट नाउ अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, तो इसका टाइप आएगा सीरीज, ठीक है आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसे रीसेट इंडेक्स कर दिया तो जेंडर और आई कलर इंडेक्स से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम में, है ना। अगर आपने रीसेट इंडेक्स कर दिया तो जब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब इसमें 3 कॉलम हो जाएंगे, और 3 कॉलम हो जाएंगे तो फिर ये डेटा फ्रेम बन जाएगा, समझ रहे हैं, है ना। सुनो, तो सर ये जो अपने लिस्ट कॉल किया, यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट दिया, तो लिस्ट को एज ए डेटा टाइप शो नहीं करेगा ये, उसका वो तो नहीं नहीं, ये लिस्ट है, ये एरे नहीं, ये एक्चुअल में एक लिस्ट है, ठीक है, ये एरे नहीं है। ओके, सर जो इंट 64 आ रहा था वो क्या है सर? देखो इंट 64 तो मैं कहूंगा अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसे इग्नोर कर दीजिए, है ना। ये सब म्यूट कर लीजिए, बहुत नॉइस आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। ये जो इंट 64 आ रहा है इसको आप चाहो तो इग्नोर करो, अब उन सबका कोई यूज नहीं है ना। ये रीसेट इंडेक्स हटा कर देख लो, पीछे जाके बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग भूल रहे हो। अब मैंने आपको बताया था कि इंट 64 जैसे कि आपके पास एक पेन ड्राइव है जो थोड़ा डेटा स्टोर करती है, लेकिन फिर 10 GB की पेन ड्राइव आ गई, वो ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करती है। वैसे ही अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर के अंदर एक इंट 8 होता है, एक इंट 32 भी होता है, एक 16 भी होता है, एक इंट 32 होता है, एक इंट 64 होता है। तो इंट 64 ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, इंट 8 कम वैल्यू स्टोर कर सकता है, इंट 16 उससे थोड़ी ज़्यादा, इंट 32 उससे थोड़ी ज़्यादा, लेकिन इंट 64 काफ़ी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ये हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथन खुद ही यूज़ करता है ना, उसे आप चेंज करोगे ना उसको चेंज करना है, समझ रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये इंट 64 क्यों आ रहा है यहाँ पे? इंट 64 इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि वो कह रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है ये इंटीजर है, समझ रहे हैं एवरीवन? सुनो, बताइए, ठीक है। सर एक क्वेरी है। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ, ये वैल्यू डॉट काउंट करने पे जो इंडेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है क्या? देखो क्या होता है कि आप जब वैल्यू काउंट कंफ्यूजन है करते वो हो, इंडेक्स। जब आप वैल्यू हाँ। काउंट करते हो तो एक ही रिजल्ट आता है ना, एक रिजल्ट आता है, बाकी दो इंडेक्स हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू काउंट,
ऐसे और रन करो तो यहाँ पे जेंडर और आई कलर ये दोनों इंडेक्स हो जाते हैं, पता है ना आपको? यस और नो बताइए। इंडेक्स आपके इंडेक्स कॉलम हो नहीं जा रहा होते। मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। देखो इंडेक्स क्या नहीं समझ में आ रहा, इंडेक्स में क्या हो जाता है, मतलब क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है बताइए। सर इंडेक्स मेरे क्यों को हो जा भी रहा समझ में है? नहीं आ रहा है ये जो आई कलर कैसे इंडेक्स इंडेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम वैल्यू काउंट करते हैं तो हम जिस भी कॉलम का वैल्यू काउंट करते हैं वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इंडेक्स में कन्वर्ट होने का फायदा क्या है। देखिए सर डिफरेंस क्या है? मैं बता रहा हूँ, ये आपका डीएफ है, ये डीएफ है, अभी यहाँ पे डीएफ लोड होगा, ठीक है इस तरह से यहाँ पे ये 0 लिखा है, 0 यहाँ पे यस है ना। होता क्या है कि ये जो ये जो आपका इंडेक्स होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ df 0, यहाँ पे 0 लिखा है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो df.lock 0 तो ये जो 0 है ये इंडेक्स है ना, ये सुनो। यस यस सर। तो इसका मतलब है इंडेक्स 0 की मुझे सारी वैल्यू दे दो, तो आप रन करोगे तो एक मिनट, ये इंडेक्स 0 की सारी वैल्यू दे देगा, दे रहा है ऐसे देखिए, है ना। यस तो इंडेक्स लिखने से फिल्टरिंग हो जाती है, ये सुनो। अगर यस पहला इंडेक्स चाहिए, वैल्यू काउंट में क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, है ना, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो ये क्या करता है, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा mdf इज इक्वल टू df जेंडर डॉट वैल्यू काउंट, ऐसे लिखूंगा और रन करूंगा, तो मेरा क्वेश्चन है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो यूजली जो वैल्यू काउंट होता है उसमें क्या होता है कि मान लो आपको 2-3 वैल्यू देखनी है कि कितने मेल कितने फीमेल, बाकी आपको नहीं देखना। तो फिल्टरिंग आसान हो सके इसलिए जिस कॉलम को हम वैल्यू काउंट करते हैं पांडास उसको कन्वर्ट कर देता है इंडेक्स में, जिससे फिल्टरिंग तुरंत हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख दो डॉट लॉक, और क्योंकि अब यहाँ पे जेंडर आपका इंडेक्स है तो इवन अगर आप यहाँ पे डॉट लॉक लिख के मेल लिखोगे और रन करोगे, है ना, तो वो आपको सीधे सीधे 505 दे देगा। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उसने जेंडर को इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हैं। अगर वो नहीं करता तो आपको पूरा वो फिल्टर एंड ऑल लिखना पड़ता है, जहां पर जेंडर की वैल्यू मेल है मुझे वो दो। तो वैल्यू काउंट इसलिए कर देता है इंडेक्स में कन्वर्ट कि आप तुरंत देख सको कि जेंडर आपको क्या चाहिए, मेल चाहिए, मेल लिख दिया, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या होता है वैल्यू काउंट में कि आप डॉट लॉक भी ना लिखो, आप सीधे सीधे स्क्वायर ब्रैकेट में मेल लिख दो तो भी आ जाएगा। ओके यहाँ पे मतलब आप सीधे सीधे मेल लिख दोगे तो भी आ जाएगा, डॉट लॉक लिख के लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो वैल्यू काउंट इसलिए जिस कॉलम का वैल्यू काउंट करते हो उसे इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है कि आपकी फिल्टरिंग आसान हो सके, समझ रहे हैं, ये आसान करने के लिए है कि आपकी फिल्टरिंग आसान हो सके, इसलिए उसे इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हैं। मतलब मतलब हम लोग ने उसको इनडायरेक्टली एक रेफरेंस पूछा, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में आपने बताया सर कि 0 के बिहार पे जो वैल्यू मैप हो रही है वो हम लोग को दे दीजिए। तो आपने वैल्यू काउंट भी जो जेंडर यूज किया है वो एज अ 0 के तरीके से रेफरेंस दे रहा है उसको। हाँ राइट, ठीक है, क्योंकि उसने जेंडर को इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया तो वहां 0 नहीं लिखा है, 0 की जगह मेल लिखा है। हाँ तो जेंडर लिख दो, हाँ मेल लिख दे। अब 0 की जगह मेल लिखा है, 1 की जगह फीमेल लिखा है, समझ रहे हैं, तो इंडेक्स होगा। और ओके उससे फायदा क्या है, उससे फिल्टरिंग का फायदा है, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इंडेक्स में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है? नहीं, इंडेक्स अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, जब आप वैल्यू काउंट करते हैं तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, मुझे फिल्टर एंड ऑल नहीं करना है, वापस से रीसेट कर दो,
है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे रीसेट इंडेक्स कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो जेंडर आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वापस से 0 1 2 हो जाएगा आपका इंडेक्स नंबर वापस से। अब मेल फीमेल आपका कॉलम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाके जेंडर लिखेंगे तो नहीं होगा, है ना? अब ये इंडेक्स में कन्वर्ट हो, अब ये इंडेक्स में नहीं है, अब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जेंडर का कॉलम आ जा रहा है, आ जा रहा है ना? अब नहीं होगा, समझ रहे हैं? ये सुनो, बताइए एवरीवन। हेलो, यस Yes, सर, सुना रहे सभी, यस सर, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अब अगर आप कहो कि देखो मुझे मेल का डेटा चाहिए, तो हाँ ये हो सकता है कि अब आपने, क्योंकि इंडेक्स तो हटा दिया, लेकिन हाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि mdf.log, और अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि mdf gender इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू मेल, लिख सकते हैं ना? ये सुनो, यस सर, बताइए। तो या तो ये 2 लाइन लिखो तो भी आ जाएगा, देखो आ रहा है, या फिर आप कहो कि क्या सिर्फ मेल का डेटा चाहिए, आपने यार रीसेट इंडेक्स एंड ऑल हटा दिया, बस यहाँ पे सीधे सीधे मेल लिख दिया और रन कर, तो भी आ सर जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा है? मैं तो कहूँगा कि बेस्ट प्रैक्टिस मुझे जो लगती है, आपको क्या लगता है, क्या आप ये कर पाओगे आप लोग? बताइए, ये जो मैंने किया है अभी। फर्स्ट एग्जांपल सही है। यही वाला तो ठीक है सर। ठीक, तो ये वाला भी है ना? लेकिन मुझे जो बेस्ट प्रैक्टिस लगती है वो ये लगती है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे लॉग से फिल्टरिंग आती है, मैं लॉग से ही फिल्टरिंग करूँगा, समझ रहे हैं? बेस्ट, ओके। बताइए, लॉग से फिल्टरिंग आती है, मैं अपना रीसेट इंडेक्स करूँगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं लॉग से ही फिल्टरिंग करूँगा। लॉग कॉलम में ही फिल्टरिंग करता है, तो जेंडर कॉलम हो जाएगा, मैं इसमें फिल्टरिंग करूँगा अपना mdf जेंडर इज इक्वल टू फीमेल करके, समझ रहे हैं? दोनों ही सही है, ओके। यस सर, ठीक है, ठीक है। ये इस टॉपिक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, वैसे मैंने सोचा था मैं और भी टॉपिक बताऊंगा, कल करते हैं उसको। आज वैल्यू काउंट है। वैल्यू काउंट क्या करता है, किसी भी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको काउंट करता है, समझ रहे हैं सभी लोग? ये सुनो, यस सर, बताइए, ठीक है। यस सर। बाकी कल ज्वाइन करिए, कल हम देखेंगे सॉर्टिंग, कि आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय, ठीक है। जैसे आपका एक्सेल में पिवट टेबल होता है वैसे ही ग्रुप बाय भी होता है, ठीक है ना एवरीवन? ओके, ओके सर, ठीक ठीक, यस ओके सर। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।